हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 20 अगस्त 2023 को पूछा गया था। तो आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज देखते हैं हिंदी का। हम लोग सबसे पहले हिंदी जो है 2 भागों में डिवाइड रहता है, आप लोगों को पता है। तो आज हम लोग सबसे पहले जो है CDP यानी कि बाल विकास यानी कि पेडागोजी से संबंधित जो 15 क्वेश्चन रहेगा उसे हम लोग सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो है कौन सा जो है सही जवाब हो जाएगा। जैसे है कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो ये यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे फर्स्ट में स्वनिरीक्षण, पुनरावृत्ति करना यानी कि जिसे हम लोग दोहराना बोलते हैं, परभाषा व्यवहार, याद करना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वनिरीक्षण। तो बच्चे जो है अपने से खुद से उस चीज़ का निरीक्षण करते, कहीं ये तो मेरा द्वारा जो बनाया गया चीज़ें वो तो गलत तो नहीं है। तो इसमें जो है स्वनिरीक्षण की बात आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 93 नंबर है आपका। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। तो आपको बताना हो, देखिए कक्षा जो है द्वितीय के बच्चे हैं, वह बच्चे जब कविता गा रहे हैं तो जब कविता में यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है, जब इस तरह का शब्दों का वह उच्चारण करते हैं तो ठीक उसी प्रकार जो है जैसे वह मेरी नाक है तो वह बच्चे नाक को छू के स्पर्श करके बताते हैं। जब वह कान वाला जब शब्द आता है तो बच्चे अपने कान को छू के स्पर्श करके उस अंग को दिखाते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है उस कविता के साथ साथ बच्चे जो है भौतिक प्रतिक्रिया भी करते हैं, यानी कि अपने शरीर के जो है अंगों को भी दिखाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे गा भी रहे, कविता भी कह रहे और उसके साथ साथ अपने शरीर के अंगों को भी बता रहे, यानी कि भौतिक प्रतिक्रिया यहाँ पे किया जा रहा है। तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 94 नंबर है। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं। तो विद्यार्थी जो है पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे जो है समूह में काम कर रहे हैं। वे अपने सवाल को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं। जब समूह में बटा हुआ है 5-5 या 2-2 करके समूह में बच्चे बटे हुए हैं तो अपने चीज़ों को दूसरे समूह में देते हैं, दूसरे समूह के बच्चे को अपने समूह में मतलब कि उसके द्वारा चीज़ों को लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह का उत्तर देने का जो प्रयास कर रहा है, कोशिश करते हैं, तो यह किसका उदाहरण है। पठन आकलन का, पृष्ठ पोषण का, सहपाठी आकलन, स्व आकलन। तो यहाँ पे जो है निश्चित तौर पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सहपाठी आकलन। तो यहाँ पे जो है अपने जो है सहपाठी के मदद से यहाँ पे चीज़ों को किया जा रहा, तो सहपाठी आकलन ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर है आपका। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मुझे यह काम बहुत पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ। उस कार्ड में जो मतलब कि पात्रता यानी कि जो भी चीज़ लिखा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग वह जो है बच्चे क्या करते हैं, अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं। ठीक। कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। जब वह बच्चे अभिनय करते हैं तो फिर उस कक्ष के जितने बच्चे होते हैं उस शब्द के बारे में अनुमान लगाने लगते हैं। तो शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ।
गतिबोधक जब बच्चे जो उस काट के अनुसार जो है नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, उसे ही कहा जाता है। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 91 नंबर है, तो 91 नंबर थोड़ा हम लोग छोटा करते हैं, उसके बाद ही ये दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको जो है मिलान करना है, 91 को क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे 1 नंबर पे है आपका अनुमान, 2 में है निष्कर्ष निकालना, 3 यानी कि सी में है संदर्भ से जोड़ के अर्थ निकालना, डी में है गहन पठन। तो उसको जो है राइट साइड से जो है आपको मैच करना है कि जैसे अनुमान है तो अनुमान का जो है इधर जो है कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो अनुमान का आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुमान का आप लोग 5 में देखिएगा, तो अनुमान का आपका 5 से आपका जो है डायरेक्ट मैच कर जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, पाठ सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, ये आपका अनुमान कहलाता है। उसके बाद देखिए बी में क्या है, निष्कर्ष निकालना। तो निष्कर्ष निकालना आपका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष निकालना 1 हो जाएगा। जैसे लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं, तो इसके साथ हो जाएगा। उसके बाद सी में है आपका क्या, सी में संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना। तो सी का आपका जो है 2 से आपका जो है मैच कर जाएगा। 2 में क्या कहा जा रहा है, अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। तो ये हो जाता है संदर्भ से जोड़ के अर्थ निकालना। उसके बाद आपका बच गया क्या, डी नंबर गहन पठन। तो डी का आपका जो है क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो गहन पठन क्या होता है, पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है इस पर ध्यान केंद्रित करना, ये गहन पठन के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान, ई आपका जो है 3 से हो जाएगा। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई है। तो इस तरह से आपका जो मैच कर जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को इसको मैच करना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन और तर्क से संबंधित आपका क्वेश्चन है। तो अभिकथन ए को हम लोग पढ़ते हैं। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तो विद्यालय में जो प्रवेश करने वाले सभी बच्चे होते हैं अपने आयु के अनुसार वह जो है भाषा के जो है सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। बिल्कुल सही बात है। भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। देखिए, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो बिल्कुल ही आपका गलत है। कहने का यहाँ पे अभिकथन सही है और आपका जो है तर्क गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 97 नंबर है आपका। कक्षा 5 का मंजित अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चों से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजित जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कक्षा 5 में मंजित पढ़ रहा है, कुछ अलग शैली में बात करता, शिक्षक से कुछ बात करने का तरीका अलग हो जाता, फिर वह जब अपने मित्रों से बात करता वहाँ पे बात करने का तरीका उसका बदल जाता, फिर जब वह 2 वर्षीय बच्चों के साथ बात करता तो फिर वहाँ पर भी उसका शैली बदल जाता। तो वह बच्चा जो मंजित है वह जानता है कि बात जो है कैसे किया जाता, सामाजिक स्थितियों में भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे किस तरह का भाषा का प्रयोग करना वह जानता है। तो भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है, उपयोगिता, अर्थगत, वाकगत। उसके बाद क्या है, लास्ट में है आपका प्रकृतिवादी। तो यहाँ पे जो है उपयोगितावादी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मंजित जानता है कि किस तरह के भाषा का उपयोग कहाँ पे किया जाना है। तो शिक्षक के साथ किस तरह का भाषा का प्रयोग करना है, बच्चों के साथ किस तरह का भाषा का प्रयोग करना है, तो वह प्रयोग करना जानता, उपयोग करना जानता। इसीलिए यह जो सिद्धांत का जो है उपयोगितावादी सिद्धांत कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित होता है।
तो देखिए एक मौज जो है इस बात की ओर ध्यान दिया कि बच्ची जो है कभी कभी इस प्रकार के शब्द भी बोलने लगते हैं जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुना हो, न कभी अपने भाई बहन से सुना हो। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे तो अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों के अनुकरण करके ही भाषा को सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित होता है? रचनावाद, व्यवहारवाद, बहुभाषावाद और सहजवाद। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है व्यवहारवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवाद हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका 99 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बात के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करता है जाएगा। तो ये जो आपका जो है उद्गामी साक्षरता आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश जो है शुरू करने से पहले वह बच्चे क्या कर लेते हैं, पहले ही विकसित कर लेते हैं, जो बात के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करता है। ये जो है आपका जो है उद्गामी साक्षरता के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 100 नंबर है आपका, एक दादा या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानी पढ़कर सुनाना पसंद करती है। तो दादी या नानी जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है घरों में जो है पुस्तक या कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वे उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है। किसको? बच्चे को। और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए घर में दादा या दादी या नानी जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है छोटे छोटे कहानी कह के जो है सुनाते हैं और नए नए चीज़ों को जो है उससे परिचित करवाते हैं। तो इस तरह का जो बच्चे भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मूड में उस चीज़ को सीखते हैं, रुचिबद्ध तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पे जो कौन सा पठन के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाएगा तो आपको बताना है। संभाषिक पठन है, साझा पठन है, सस्वर पठन है, मॉडल पठन है। तो ये जो है बिल्कुल आपका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका साझा पठन ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चे जो है मतलब कि दादा दादी से वहाँ पे एक तरह से साझा रूपी वहाँ पे कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे साझा पठन हो जाएगा। उसके बाद 101 नंबर पे है, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्ण और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? तो देखिए एक बार और देखते हैं हम लोग, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्ण और स्वनिम से शुरू किया जाता है, ठीक, और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? समग्र भाषा उपागम, अधोमुखी उपागम, संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोमुखी उपागम। तो यहाँ पे जो आपका जो है अधोमुखी उपागम आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बॉटम टू अप आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 102 नंबर है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभिकथन को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। क्या बोला जा रहा है? ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से जो है सही वर्तनी लिखना जो है सीखने की योग्यता को मंद पड़ जाती है। तर्क में कहता जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका जो है बिल्कुल ही यहाँ पे गलत हो जाएगा और जो आपका तर्क है वह यहाँ पे जो है सही है। तर्क यहाँ पे कैसे सही है? तर्क में क्या बोला जा रहा है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पे अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता मंद नहीं करती है। तो ये आपका जो सही हो जाएगा। तो अभिकथन गलत है और आपका तर्क सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? 1 नंबर पे आपका काउंसलर के साथ विशेष
वाक थेरेपी सत्र आयोजित किया जाए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। उसके बाद आपका क्या है, सेकंड नंबर, कक्षा में ऐसे जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। तो यही आपका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें जब आप लोग गतिविधि कक्ष में कीजिएगा, इस तरह का समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। तो वह जो गतिविधि क्या हो सकता है, खेल हो सकता है, खेल संबंधी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक और अंतःक्रियाएं अधिक हो। तो ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद आगे है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को यानी कि शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सीखने का प्रभावशाली तरीका है? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्या है, इसमें बोला जा रहा है अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। अध्यापिका स्वयंपट पर शब्द का अर्थ लिखे। ये तो होगा ही नहीं, देखिए याद कराने के लिए कहे तो याद तो कराना ही नहीं है। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों को भाषा में उन शब्दों के अर्थ को बताए। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, अध्यापिका जो है स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। सबसे पॉजिटिव आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है। तो अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार, जिस तरह का स्थिति है उसके अनुसार शब्दों का जो है अर्थ समझाने की कोशिश करे। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखना किससे संबंधित है? उत्पाद से, प्रक्रिया से, कौशल से, अर्जन से। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग अभी तक जो भी नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, कौशल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो हम लोग जो रेस्ट आर 15 क्वेश्चन बचा उसको जो हम लोग अगले पार्ट पे देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।